सरमाया कारी की शक्ल में, और पाकिस्तान के जो पिसे हुए लोग थे उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी लाने की शक्ल में जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर रहे हैं, या जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ कर रही हैं अपने 80 इनिशिएटिव्स के ज़रिए, तो कौम का मफाद जो है वो मुस्लिम लीग नून से पहले भी तारीख़ी तौर पर मुंसलिक रहा है, और अल्लाह का करम है इंशाल्लाह आगे भी जो भला होगा इस कौम का वो मुस्लिम लीग नून के हाथ से होगा। FIR का दर्ज होना, इससे बड़ी इंफॉर्मेशन पास हो नहीं सकती कि पहले भी कसूर में भी शायद गालिबन 1-1.5 महीना पहले ऐसा वाक़या हुआ था जिस पे CM साहबा ने छोटे मुलाजिम, नहीं पहले ये होता था कि किसी न किसी छोटे मुलाजिम को बली का बकरा बना देते थे, और जो आपके DCO हैं या जो आपके कारपोरेशन के अफसरान हैं उनको कोई नहीं पूछता था। तो अब वज़ीर आज़म जो वज़ीर आला पंजाब की जो हुकूमत है उसमें जो है वो ऊपर से जो है वो जिम्मेदारी का तयन होता है और FIR दर्ज होती हैं, और ये किसी भी उनका हमेशा से ये स्टेटमेंट भी रहा है और हमेशा इस बात के ऊपर कारबंद रही हैं कि किसी सरकारी अफसर की नाअहली की सज़ा मैं पंजाब के अवाम को भुगतने नहीं दूंगी। तो ये जो KPIs बनाए हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो बनाए हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ब्यूरोक्रेसी के लिए, ये भी अपनी नौयत का पहला काम है कि कभी किसी के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स नहीं होते थे कि आपने ये काम करने हैं तो आपको नंबर मिलेंगे और उसके ऊपर आप जो है वो जज होंगे। तो ये मैनहोल जो है ये उसका एक पॉइंट है हमारा KPIs का। जिस इलाके के अंदर अगर ऐसा कोई वाक़या होता है, पतंगबाजी के जरिए किसी की जान खुदा न खास्ता जाती है, कोई कुत्ता काटने का वाक़या, इस माइन्यूटली हद तक वो गवर्नेंस को मॉनिटर करती हैं, और इसके ऊपर जो जिम्मेदारान है बिल्कुल ना पहले स्पेयर किया है और ना चीफ मिनिस्टर साहब को दोबारा स्पेयर करेंगे। मैडम ये फरमाइएगा कि गंडापुर ने धमकी दी थी कि हम इस्लामाबाद में चढ़ाई करेंगे। अच्छा, तो मैडम अगर आएंगे तो किस तरह रोकेंगे? हम डर गए जैसे 4-5 दफा उनकी खातर नवाजों के साथ खुद ही भागते हैं, फिर रास्ता ढूंढते हैं, कभी वो 12 डिस्ट्रिक्ट से होते हुए पहाड़ों पे चढ़ के पता नहीं दरिया अबूर करते हुए फिर KPK पहुंचते हैं। तो इस दफा तो मौसम भी सख्त है, तो चेक कर लेंगे गंडापुर अफसाब आने से पहले कि ये फैसिलिटीज जो है उनको मुहैया की जाएंगी कि नहीं की जाएंगी। जी जी हाँ, देखिए बलूचिस्तान के हल के लिए वज़ीर आज़म साहब जो हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म हमारे कायद हैं मियां नवाज शरीफ साहब, पहले भी बलूचिस्तान के मामले को उन्हीं के दौरे हुकूमत में जो है वो पॉलिटिकल तरीके से अच्छे तरीके से हैंडल किया गया था, मामला बेहतर हुए थे, और अब भी वो अपना हर तरह का रोल अदा करने के लिए तैयार है। इसके ऊपर पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द इससे आपको आगाह करेंगे। लेकिन बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक लाजमी हिस्सा है, और बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ जो अंदरूनी या बैरूनी साजिशें हो रही हैं उसको इंशाल्लाह ताला पूरी कुव्वत के साथ, पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ और क़यादत के साथ मिलकर, उसको पहले भी नाकाम किया है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने, अब भी नाकाम करेंगे। और बलूचिस्तान के अंदर अपने आप को बलोची कहने वाले कुछ सियासतदान ऐसे हैं कि जो BLA के दहशतगर्द जो जाफर एक्सप्रेस पे हमला करते हैं उनकी लाशें लेने के लिए पहुंच जाते हैं, और मुझे कोई कहे कि ये मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है तो आई एम सॉरी, ये हमें पाकिस्तानियों को समझ नहीं आता। जो हमारे जो है जाफर एक्सप्रेस को अगवा करें वो दहशतगर्द हैं, और उन दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करने के लिए जो भी कोई सियासतदान अपने आप को सियासी कहते हुए उनकी पुष्टपनाही करेगा वो भी सियासतदान कहलाने के लायक नहीं है। मुझे बहुत खुशी हुई है मोहसिन साहब, मैं देखिए एक अपना रेम्बो साहब सन, एक होर भी मैं एम फॉरगेटिंग हिज नेम, उन्होंने कहा कि जी असी इन्हीं हरकतां दी वजह तो थिएटर छड़ देता सी, और अगर पंजाब हुकूमत जो कर रही है अगर वो इन्फोर्स कर पाए तो असी दोबारा थिएटर आन नू तैयार हाँ। ये बहुत बड़ी खबर है कि जो लोग जो साडे वो एक्टर्स जो इन्हीं हरकतां दी वजह तो साइडलाइन हो गए सन, और ओदी फिल करन वास्ते उन्हां दी जगह तो ABCD आए जिन्होंने आके थिएटर दे माहौल नू ਉਹ कर देता है जो थिएटर तो उन्होंने नहीं किया जा सकता। सो इसनू एप्रीशिएट कर रहे हैं, और अगर इस तरह के ना असी वापस ले आईए तो इस तो बड़ी कामयाबी मैं समझनी है मेरी और चीफ मिनिस्टर साहबा दी नहीं हो सकती, और असी ये काम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। हमरा खुद एक स्टार स्टडेड इंशाल्लाह एक खुद जड़ा है वो ड्रामा बनाएगा, और उस ड्रामे ਨੂੰ ਅਸੀਂ प्रोड्यूस करके अपने ਜਿਹੜੇ बाकी कमर्शियल थिएटर्स ने उन्होंने एक गाइडलाइन देंगे कि गाना जड़ा ना अगर होए तो किस तरह का होए, अगर ना भी होए तो थिएटर दे नाल गाना लाजमी जुज नहीं है। दुनिया
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਾਣਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਡਾਂਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਫਿਲ में ਮੂਸੀਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਵਾਂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਛਾ ਥੀਏਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਵਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਗੈਰ ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਵਾਕਈ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨੇ, ਜੋ ਵਾਕਈ ਫੈਮਿਲੀ ਥੀਏਟਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਹੈ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ 0.000% ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, तो कोई गल नहीं, मतलब जमहूरियत है और जमहूरियत में जो मेजॉरिटी कह रही है वो होना चाहिए। अच्छा, ये बड़े नहीं ऐसा नहीं है। स्पोर्ट्स बोर्ड को जितना फंड चीफ मिनिस्टर साहबा ने इस दौरे हुकूमत में दिया है, इससे पहले कभी उसकी प्रेसिडेंट नहीं है। और अभी ईद की छुट्टियों में भी चीफ मिनिस्टर साहबा ने अगर किसी मिनिस्टर साहब से के साथ महकमाना मीटिंग की तो वो स्पोर्ट्स था। और मैं आज चेक करती हूँ जो है वो स्पोर्ट्स बोर्ड से कि ये अगर तनख्वाहों का मामला है तो ये क्यों है, बिकॉज फंड्स की कोई कमी नहीं है उनके पास, और मुलाजमीन को तनख्वाह ना मिले इसके ऊपर जीरो टॉलरेंस है चीफ मिनिस्टर साहिबा की। इसको भी चेक कराते हैं। जी कुछ कह रहे थे आप? अभी मैं और शेख साहब कल परसों हमने इस पर बात की कि सुहेल अहमद साहब से जो है वो इंडिविजुअली बुला के हम उनसे, चूँकि जो वो कहें वो उस्ताद हैं हमारे थिएटर के, और जो वो हमें कहें उसको मनोअन अगर हम इम्प्लीमेंट कर दें तो उससे ज़्यादा बेहतर। बिकॉज सुहेल अहमद के ज़माने का जो थिएटर है आज भी हम चेरिश करते हैं, आज भी हम देख के खुश होते हैं। और मैं फारिग टाइम में यकीन माने अगर टिकटॉक पे कुछ देखती हूँ तो वो उस ज़माने के स्टेज ड्रामे, मैं बहुत बड़ी स्टेज थिएटर लवर हूँ, और मैं वो मुझे बहुत, मैं इंजॉय करती हूँ, मेरी थकावट उतरती है वो थिएटर देख के। और इसीलिए मैं समझती हूँ कि वो थिएटर दोबारा वापस आना चाहिए और सुहेल अहमद साहब को इसमें लीड लेनी चाहिए। मैं उनको आपके तवसत से भी कह चुकी हूँ, और अपने महकमे के थ्रू भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो हमें गाइड करें, हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। जो वो कहें हम करने के लिए तैयार हैं। हमने नकलो हमल जो है उसके ऊपर भी आज़ादी लगा दी है कि कोई भी अगर आकर बाहर से भी पंजाब से गंदम ख़रीदना चाहे, अच्छी जो है वो प्राइस दे काश्तकार को, वो बिल्कुल होनी चाहिए। काश्तकार का नुकसान चीफ मिनिस्टर साहिबा नहीं होने देंगी, ये उनकी बड़ी, लेकिन उसके साथ साथ उनको रोटी की कीमत जो है वो भी उनका बहुत बड़ा कंसर्न है। रोटी की कीमत नहीं बढ़ेगी, उसको मेंटेन करते हुए जो भी इकदाम वो ले सकती हैं वो लेंगी। और दूसरा, इस दफ़ा पहली दफ़ा प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए जो है वो गंदम खरीदी जाएगी। प्राइवेट सेक्टर, अभी मैं बहुत सारी चीज़ें जो कि पाइपलाइन में हैं वो मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन ये बात तय है कि कोई भी जो गंदम है किसान की, उसको नुकसान नहीं होने देंगे। उसका एक एक दाना जो है वो प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए ख़रीदा जाएगा। उसके अंदर मुख्तलिफ बैंक्स के ज़रिए कुछ बातचीत हो रही है, मुख्तलिफ और फ्लोर मिल्स हैं उनके ज़रिए बातचीत हो रही है। तो इंशाअल्लाह ताला तमाम गंदम जो है उसको ख़रीदेंगे भी, और जो नुकसान है काश्तकार को वो चीफ मिनिस्टर साहबा होने नहीं देंगी। अच्छा, एक